टुंग टुंग जैसे ही जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तभी उसने देखा कि साबिर बॉस और राइस्टार की बीबी चांदनी दोनों एक दूसरे के साथ टपाटप कर रहे हैं। यह देखकर टुंग टुंग का खून खौल गया क्योंकि राइस्टार टुंग टुंग का बहुत ही अच्छा दोस्त था। राइस्टार काम करने के लिए शहर गया हुआ था। टुंग टुंग ने तब तो वहाँ पर कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर जाने लगा। तभी थोड़ी देर बाद पीछे से साबिर बॉस अपनी बाइक लेकर आया। सामने बाइक रोककर उसने कहा, आजा टुंग टुंग, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ। टुंग टुंग गुस्से में बोला, चला जा चुपचाप यहाँ से, मैंने सब देख लिया है और मैं तेरी सारी हकीकत राइस्टार को बता दूंगा। साबिर बॉस हंसकर चुपचाप वहाँ से चला गया। उसी दिन घर जाकर टुंग टुंग ने राइस्टार को कॉल किया और बोला, भाई तू कल घर आ जा, तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। राइस्टार ने कहा, ठीक है। उसी रात टुंग टुंग जब अपनी छत पर लेटा था तभी उसे जोर से पेशाब लगी। वह उठा और छत पर खड़े होकर पेशाब करने लगा। अगले दिन जब राइस्टार शहर से गांव आया तो उसने देखा कि टुंग टुंग के घर के बाहर भीड़ लगी है। वह पास गया तो देखा कि टुंग टुंग की लाश पड़ी थी। गांव वालों ने बताया कि रात को यह छत पर खड़े होकर पेशाब कर रहा था, तभी पैर फिसल गया और यह छत से नीचे गिर गया, जिससे इसकी मौत हो गई। राइस्टार उसकी लाश के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि टुंग टुंग उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। धीरे धीरे समय बीतने लगा लेकिन अब राइस्टार उदास रहने लगा। न वह ठीक से खाना खाता था और न ही अपनी बीवी पायल से सही से बात करता था। एक दिन पायल कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। उसी रात जब राइस्टार अपने बिस्तर पर लेटा था तभी उसे टुंग टुंग की आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा तो सामने देखा कि टुंग टुंग की आत्मा खड़ी है। टुंग टुंग रोते हुए बोला, भाई मेरी मौत छत से गिरने की वजह से नहीं हुई है। जिस दिन मेरी तुझसे फोन पर बात हुई थी उसी रात साबिर बॉस और पायल ने मुझे मारने का प्लान बना लिया था, क्योंकि जब मैं जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था तब मैं इन दोनों को एक साथ गलत काम करते हुए देख लिया था। उन्हें डर था कि मैं उनकी सच्चाई तुझे बता दूंगा। जब मैं छत पर था तभी साबिर बॉस चाकू लेकर आया और मुझ पर हमला कर दिया। जब मैं अधमरा हो गया तब उसने मुझे छत से नीचे फेंक दिया ताकि सबको ये हादसा लगे। और आज भी तेरी बीवी मायके नहीं है बल्कि साबिर बॉस के साथ ओयो होटल में है। इतना कहकर टुंग टुंग की आत्मा गायब हो गई। अब राइस्टार सारी सच्चाई जान चुका था। उसके सिर पर खून सवार हो गया और वह निकल पड़ा ओयो होटल की तरफ।